नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर जिले के चित्रकोट विधानसभा के ग्राम बड़े किले पाल में पहुंचे। यहां पर मुख्यमंत्री ने लगभग 36 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि के 4 विकास कार्यों का लोकार्पण और लगभग 13 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि के 500 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री के हाथों 504 विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास से चित्रकोट विधानसभा के बास्तानार तहसील के लोगों में खुशी का माहौल है। मैं आलोक कुमार, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड में होने वाले यूनिक काम, जो हटके काम होते हैं, जो अपने आप में बिल्कुल पहले कभी ना हुए हों, ऐसे काम को रिकॉर्ड के रूप में दर्ज करती है। आज तक दंतेवाड़ा का नाम केवल इंडिया में ही जाना जाता था, पर अब ये नाम रायपुर और छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे विश्व में इसका नाम लिया जाए। आज 11 किलोमीटर लंबी एक चुनरी होती है, आधा मीटर की, एक 11 किलोमीटर लंबी चुनरी बनाई गई, जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं था, ना है आज तक आसानी से हो सकता है। इसके पहले रिकॉर्ड एक्चुअली में था, नर्मदा नदी के नाम पे चढ़ाया गया था मंदसौर में, वो 8 किलोमीटर लंबा था, तो इसको उसको ब्रेक किया है, यह 11 किलोमीटर लंबा। जय माता दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा जिले के बारसूर को कई सौगातें दी हैं। इनमें बूढ़ा तालाब का सौंदर्यीकरण का कार्य समेत बड़े तुमनार को उप तहसील का दर्जा दिया। इसके अलावा 30 बिस्तर अस्पताल निर्माण, कुंडेनार मासोड़ी कच्चा घाटी में एनिकेट एवं रिटर्निंग वॉल निर्माण, दंतेवाड़ा शहर में महिला थाने का निर्माण, हायर सेकेंडरी स्कूल में नवीन भवन निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि नगर पालिका दंतेवाड़ा में लाल पानी से प्रभावित एवं NMDC के गोद ग्राम पंचायत दुगेली में एनिकेट निर्माण कार्य करवाया जाएगा। है ना, पढ़ाई करो, उसके बाद 4 लाख है ना। भारत सरकार को कम कर दी थी, हम लोगों ने शुरू किया। और महेंद्र शर्मा जी जो हमारे नेता थे ना, मालूम है महेंद्र शर्मा जानते हो? अच्छा, आपके बड़े पिताजी। तो ये बैठी हो कौन है? हाँ, ठीक है बेटा, बैठो। हाँ, बोलिए आप। मैं सुने नहीं है, तो मेरे को थोड़ा कम उपज मिलता था, तो मेरे परेशानियाँ थी। अभी जो मेरे को आजीविका संवर्धन योजना के माध्यम से पशुधन विकास विभाग से मुझे बकरी पालन के लिए 10 मादा और एक नर बकरा प्राप्त हुआ। पिछले 2020 को मुझे मिला था। पिछले वर्ष मेरे पास 11 मेमने जन्म ले चुके और इस वर्ष भी 5 मेमने जन्म लिए हैं। कुल मिला के 16 मेमने हो गए हैं। मैं इनको 1 साल पालने के बाद अगर बेचूंगा तो मेरे को 1 से 1.5 लाख रुपए की आमदनी मुझे प्राप्त हो सकती है। आजकल तो बकरे की कीमत ज्यादा हो गया। जी हाँ, नौकरी की भी जरूरत नहीं है, मेरे नौकरी भी करना नौकरी में भी दिन भर ड्यूटी करो, एक गुलाम की तरह मेरे को पसंद नहीं है। अच्छा लगता है और आजाद जिंदगी में जीना चाहता हूँ बिजनेस में। दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी का दर्शन कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माता को 11 किलोमीटर लंबी चुनरी ओढ़ाई और इस तरह से दंतेवाड़ा की डेनेक्स की बहनों का नाम विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। इससे पहले नर्मदा मैया को मंदसौर में 8 किलोमीटर लंबी चुनरी उठाई गई थी। डेनेक्स की 300 महिलाओं ने केवल 7 दिनों में अपने हुनर से यह कार्य कर लिया। जब मुख्यमंत्री अपने हाथों से चुनरी अर्पित करने पहुंचे तो पूरे दंतेवाड़ा शहर में उत्सव का माहौल था। पूरा शहर इस सुंदर दृश्य को देखने उमड़ आया था। 11 किलोमीटर लंबी इस चुनरी के साथ मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नागरिकों के गहरे उत्साह की जो झलक मिल रही थी वो अपने आप में अद्भुत है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की।
पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने एक दिवसीय प्रवास पर अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव के दौरे पर हैं। डॉक्टर रमन सिंह लखौली में आयोजित शक्ति केंद्र की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से सीधे बात की और पार्टी के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। हमारी स्थिति क्या थी इस बार 9 रुपया 9.5 रुपया कम किया है, पेट्रोल पे डीजल पे 7 रुपया कम किया है। ये प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि है। अब इसके बराबर भूपेश को भी करना चाहिए। बड़ी बड़ी बात भर करता है, वो डीजल और पेट्रोल कीमत कम तो करे कम से कम। झीरम घाटी में रिपोर्ट आ गई है, मिश्रा आयोग ने 8 साल मेहनत किया है, विधानसभा में प्रस्तुत किया है। उसके अनुशंसा के अनुसार उसको विधानसभा में प्रस्तुत करें, उसमें क्या संकोच। पूरे देश में अभी ज्ञान व्यापी मुद्दे की चर्चा है। हिंदू समाज जहां एक और अपनी मांग पर अड़ा हुआ है, तो वहीं मुस्लिम समाज अपनी मांग पर। इस मामले को लेकर पूरे देश में हिंदू संगठन एक साथ संगठित होकर 1991 पद स्थिति धर्म स्थल कानून निरस्त करने के लिए उठ खड़ा हुआ है। और इसी मामले को लेकर रायगढ़ कलेक्ट्रेट में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। हमारी ये मांगे हैं कि ज्ञानवापी जो परिसर है अपना काशी विश्वनाथ मंदिर की जो मूल जो रूप है, जो मतलब धारा लगा था, उसमें जो कानून था ना यथावत जो था, उसको निरस्त करने के बाबत में आज हम कलेक्टर महोदय के पास आए थे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से ज्ञापन दिए। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जिला कलेक्टर के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। सरकार विरोधी नारों के साथ बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को दिया। ज्ञापन में जन घोषणा पत्र में किए गए सरकार के वादों पर अमल करवाने की मांग बीएसपी ने की है। आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब के नाम महामहिम के नाम पर, और ये हसदेव अरण्य क्षेत्र में जो कोल ब्लॉक विस्तार के लिए जो किया जा रहा है, आवंटन किया गया है, उसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिए हैं महामहिम के नाम पर। और साथ ही साथ और कई बिंदुओं पर हमारी मांगे हैं। जैसे ओबीसी को उन्होंने कांग्रेस के सरकार वर्तमान कांग्रेस सरकार ने 27% आरक्षण देने की बात कही थी, लेकिन आज तक नहीं दिया जा रहा है। तो उसको पुनः बहाल किया जाए, 27% आरक्षण दिया जाए पिछड़े वर्गों को। और साथ साथ जो प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है, उसको भी देने की मांग कर रहे हैं हम लोग। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। अब जनधारा 24 बन गया है 25 लाख से ज्यादा ट्रैफिक वाला न्यूज पोर्टल। हम देश प्रदेश की खबरों को पूरी विश्वसनीयता के साथ आप तक पहुंचाते हैं। हम खबर ही नहीं, बड़ी घटनाओं का विश्लेषण भी करते हैं। पूरी तरह अपडेट रहने के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए जनधारा 24 का मोबाइल ऐप। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है रोका छेका। रोका छेका यानी सुरक्षा फसलों और पशुधन की। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद, किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय। गौठानों से मिल रहा है ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों को नकद लाभ। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ के किसानों का सपना हुआ साकार। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। इस नारे को चरितार्थ करती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना का लक्ष्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मनरेगा अथवा पौनी पसारी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ 2021-22 के वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और सार्थक होगा ये नारा, सेवा जतन सरोकार छत्तीसगढ़ सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिली है जब केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी करने की घोषणा की। इसी के साथ ही पेट्रोल 9 रुपए 50 पैसे और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। पेट्रोल डीजल की नई कीमत लागू भी हो गई है। रविवार को नए दर पर पेट्रोल डीजल मिल रहा है। इसके अलावा कई राज्यों की सरकार ने वैट भी कम कर दिया है, जिसमें थोड़ी और राहत जरूर मिल गई है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार से भी वैट कम करने की मांग भारतीय जनता युवा मोर्चा के रायगढ़ के कार्यकर्ताओं ने की है। आनंद फानन में प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा से हमें आदेश आया कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा अलग अलग जिलों में कलेक्टर को ज्ञापन दे रही है मुख्यमंत्री के नाम से। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जनता को राहत देते हुए कल अपने एक्साइज ड्यूटी में जो टैक्स कम किया है पेट्रोल और डीजल में, उससे कि लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। 9.5 रुपये पेट्रोल में और डीजल में 7 रुपये कम हुए। उसी तर्ज पर पिछले बार भी केंद्र सरकार ने लगभग 6 से 7 रुपये डीजल पेट्रोल में कम किए थे, लेकिन तब भी लॉलीपॉप दिखाते हुए राज्य सरकार ने मात्र 6 पैसा 7 पैसा कम करके लोगों को छला था। और लगातार ये राज्य सरकार लोगों को गुमराह करते आ रही है पेट्रोल डीजल के नाम पर। अभी पिछले कई दिनों से देखेंगे आप, कई महीनों में कई बार कांग्रेस के लोगों ने पेट्रोल डीजल को लेकर प्रदर्शन किया है, पर कभी भी वे पैसा को कम करने में विश्वास नहीं रखते। उनके मुख्यमंत्री जो मुखिया है वो अभी अलग अलग विधानसभा में दौरा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और जनता उनसे पूछती है कि भाई केंद्र सरकार ने तो अपना काम किया, राहत दी, अब आपकी बारी है, आप भी जो है इसमें जितना रुपए केंद्र सरकार ने कम किया, आप भी 7 रुपये डीजल में और 9.5 रुपये करीब पेट्रोल में आप भी कम करें। इसी मांग को लेकर हम लोग आज कलेक्ट्रेट आए। सरगुजा वन विभाग के लिपिक कर्मचारी संघ अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर लगातार 27वें दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। दरअसल राज्य सरकार 2 मांगों को छोड़कर अब तक उनकी 8 मांगों को पूरा नहीं कर सकी है। वहीं संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों से राज्य शासन की वार्ता जारी है। इनका मानना है कि जल्द ही कुछ न कुछ रास्ता निकाला जाएगा। बहरहाल इनकी हड़ताल अभी भी जारी है। बता देते हैं कि उनकी मुख्य मांगों में से एक पदोन्नति को लेकर हड़ताल जारी है। ये 27 अप्रैल से हम लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं और हड़ताल का 27वां दिन है, जिनमें से मुख्य मांग हमारा पदोन्नति चैनल है। पदोन्नति 12 साल से 2 सेटअप मुख्यालय स्तर पे और यहाँ माने ये क्षेत्रीय में 2 बना करके और हम लोगों को भ्रमित किया गया है और हम लोगों को नुकसान किया जा रहा है। उसी मुख्य मांग के संदर्भ में हम लोग लगे हुए हैं और उसके अतिरिक्त और मांगे हैं जिनको लगभग शासन के द्वारा अपनी सहमति दी गई है, और कुछ ऐसी मांगे हैं जिस पे वित्त विभाग से निर्णय लिया जाना है, उस पर भी कार्रवाइयाँ हुई हैं। माननीय वन मंत्री महोदय से हम लोगों को शुक्रवार की बात हुई थी। उस संदर्भ में आज उन्होंने आश्वासन दिया था कि रायपुर में सचिव स्तर की वार्ता होगी, संभवतः अभी हमारे प्रांतीय निकाय बैठक में होंगे और शाम तक या हो सकता है 1-2 दिन और लगें, लेकिन ये है कि जल्द ही हम लोगों के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। हम लोग 10 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर, जिसमें से 2 डिस्पोजल हो गए, 8 बाकी है। तो क्या लगता है आज आपकी मांगें पूरी होने के चांसेस? हाँ, आज मीटिंग बैठी है, आज उम्मीद है कि कुछ खुशखबरी हम लोग को निकल के आएगी। ये विगत 27 अप्रैल 2022 से समस्त जितने भी हमारे वन लिपिक वर्ग हैं और इवन जो ऑपरेटर भी थे जो रेगुलर वाले, वो सभी हड़ताल पे गए हुए हैं। उन्होंने अपनी 10 सूत्री मांग रखी है शासन के प्रति और उसी के मांग को लेकर वो अभी तक हड़ताल पे हैं। तो निश्चित तौर पे काम प्रभावित हो रहा है उनके हड़ताल पे रहने की वजह से। तो वर्तमान में हम लोग जो हमारे पास डेली वेजेस के ऑपरेटर वगैरह हैं, वो लोग सब काम कर रहे हैं। उन्हीं का सहयोग ले करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हमारा काम है उसमें कम से कम प्रभावित हो और सुचारू रूप से चल सके।
भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के सामने धरना प्रदर्शन किया। दरअसल किसान मोर्चा का आरोप है कि छत्तीसगढ़ शासन के सचिव के एक आदेश के अनुसार किसानों को प्रति एकड़ वर्मी कंपोस्ट खाद लेना अनिवार्य किया गया है, जिसे लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि 2500 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य देने की बात छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को कही थी, लेकिन उन्हें गुणवत्ताहीन वर्मी कंपोस्ट खाद उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे किसी भी प्रकार का किसानों को लाभ नहीं हो रहा है। इसके साथ ही किसानों का ये भी आरोप है कि उस वर्मी कंपोस्ट खाद को जब खेतों पर डाला जाता है तो उसका किसी भी प्रकार का अतिरिक्त लाभ उन्हें नजर नहीं आता है और इसके साथ ही खाद बिल्कुल ही निम्न स्तर का बताया जा रहा है, जिसे लेकर सरगुजा जिले के 40 समितियों में धरना प्रदर्शन कर समिति प्रबंधक को ज्ञापन भी सौंपा गया है और ज्ञापन में मांग की गई है कि इससे आदेश को निरस्त किया जाए और किसानों को खाद खरीदने को मजबूर ना किया जाए। वो बिना खाद करे बिना होबे नहीं करे सर। पर साल ले रहे हैं 2 बोरा पर साल पर साल है 2 बोरा। तो यूरिया नहीं लेता? ले रहे हैं यूरिया DAP सब ले रहे हैं। यूरिया के साथ क्या देते हैं मन? तो वही खाद डाल रहे हैं। यहाँ वही खाद लिखवाए बर आए रहन तो बिना पूछे मैंने कि वर्मी कंपोस्ट 53 बोरा काट दें। अब बोला पूछबे नहीं करें कि कितना लेना है कि क्या करना है। पर बोरे के जबरदस्ती रहते हैं? हाँ जबरदस्ती है तो है। तो लेने नहीं चाहता? मैं लेना नहीं चाहता हूँ। कौन सा खाद ला? वही वर्मी कंपोस्ट ला। बस हम लोग आए थे मतलब सोसाइटी में खाद लेने के लिए, बिना पूछे जाने हम लोग को बिना बातचीत के वर्मी कंपोस्ट खाद को मतलब ज़बरदस्ती 53 बोरा काट दिया। यदि हम यह नहीं ले रहे हैं वर्मी कंपोस्ट खाद तो हम लोग को यूरिया को नहीं देंगे। ऐसा कौन बोल रहा है? यही बोलते हैं प्रबंधक लोग। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने एक गोबर खाद की जबरिया किसानों को खरीदी की बाध्यता को समाप्त करने के लिए 5 दिवसीय भूख हड़ताल किया था। उस समय सिर्फ कलेक्टर का आदेश था मौखिक और उन्होंने समाप्त भी किया, ये बाध्यता समाप्त किया। उसके बाद इस बार छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से ही सचिव महोदय के माध्यम से ये आदेश निकला है कि किसानों को प्रति एकड़ 1 कुंटल वर्मी कंपोस्ट खाद को लेना ही है और उनको समझाइश देते हुए सारे समितियों में देने का बाध्यता इन्होंने कर रखा है और यहाँ पर सचिव का आदेश भी आया हुआ है। उपज इस खाद से नहीं आ रहा है जो कि एकदम गुणवत्ता विहीन है। किसानों ने ही बताया है कि बहुत ही गुणवत्ता विहीन है, तो इसकी बाध्यता को समाप्त करने के लिए आज पूरे प्रदेश के साथ साथ सरगुजा जिले के 40 के 40 समितियों में ये धरना दिया जा रहा है। बेमेतरा के नवागढ़ थाने की पुलिस द्वारा किसान से मारपीट का मामला सामने आया है। विवाद सब्जी गाड़ी पलटने से सब्जी के कैरेट उठाने को लेकर हुआ था। डंडे में पीटने से किसान के कंधे और जांघ पर चोट आई है। पीड़ित किसान ने बेमेतरा SP से गुहार लगाई है और उनके साथ बहुत दुष्व्यवहार किए हैं। पुलिस वाले आके अचानक से मारपीट किए हैं, डंडे से गाली गलौज किए हैं, मारने का धमकी भी दी है। पुलिस वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये वो करके पुलिस वाला का आप कुछ नहीं उखाड़ सकते, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र कराएंगे करके बोले। मैं अपन खेत में काम करत रहे, वही मेरे गाड़ी के एक्सीडेंट हुई से पिकअप वहाँ करेला बना रही थी। वो मेरे सब राह की रात जात रही से सब करेला उठा के ले जात रही से। मेरे खेत पर पलटे रही से, मतलब खेत के मेढ़ के सामने पलटे रही से तो कैरेट फेंका रही से तो सब ले जात रही से। कैरेट ले खाली हाथ बस में पकड़े रहे। ओखर बाद नवागढ़ स्टाफ के पुलिस में गिन है अब गीत सीधा माँ बहन के गाली गलौज करी जिन हेम प्रसाद साहू है और साथ में 2 जने और रही से, नाम तो नहीं जाना, एक जन बुजुर्ग टाइप के रही से। ऐसे बुजुर्ग है तो अपन रही से जन जगह रही थी अपन रोडे पर खड़ी से दोनों जने से सीधा मारपीट चालू करी से। इसमें जो पीड़ित है राकेश साहू, उसने अभी आकर ये आवेदन दिया है कि उनके साथ नवागढ़ के स्टाफ वाले मारपीट किए हैं और साथ में अपने फोटोग्राफ्स वगैरह भी लाया है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और इसमें जांच कर जो भी विधि सम्मत निष्कर्ष होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अंबिकापुर बिलासपुर रोड किनारे मणिपुर पुलिस चौकी से महज 150 मीटर की दूरी पर रविवार की सुबह खेत में एक युवती की लाश मिली थी। इधर घटना स्थल पर जिन परिस्थितियों में शव मिला था उससे दुष्कर्म की संभावना जताई गई थी। वहीं पुलिस ने कार्रवाई की बात कही थी,
इधर परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि अज्ञात शव बताकर रविवार की शाम को ही युवती के शव का पोस्टमार्टम कर दिया गया था, जिससे नाराज परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही करने का आरोप भी लगाया। बहरहाल अब तक सरगुजा पुलिस हत्या करने वाले आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस गरीब बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ है, जो हमारी 12वीं क्लास में वंदना में पढ़ रही थी ये बच्ची, वो अभी 10 दिन पहले यहाँ काम करने आई थी। 15 दिन पहले अपने जीजा के यहाँ घूमने आई थी, तो किसी के साथ इसका काम वाम का बात हुआ होगा, तो ये बेचारी यहाँ काम करने के लिए चली गई और 15 दिन ही यहाँ रही थी, जिसका मर्डर हो गया यहाँ और उसके साथ बलात्कार की घटना भी हुई है। और इसको देखते हुए हम लोग तो गए थे, लाश को भी देखे। मेरे को लगता है कि 1-2 लोग का काम नहीं है, इसमें 4-5-6 लोग का काम है। कड़ा से कड़ा कार्रवाई हो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके पिताजी को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, अनुदान मिलना चाहिए। हम लोग को लापरवाही वही कह रहे कि हम लोग को सुबह पीएम होगा 9 बजे तक, तुम लोग यहीं पर रुक जाओ कहीं पर। अब सुबह बता रहे हैं कि पीएम हो गया है। यही लापरवाही है, पुलिस शासन बीच में लापरवाही कर रहा है। बस मेरे को यही पता नहीं चल रहा है कि कल हम लोग 3 बजे से यहाँ पुलिस चौकी में बैठे थे और बिना पूछे पोस्टमार्टम कर दिए और हम लोग को दिखाए भी नहीं और बताए भी नहीं। बोले कि कल सुबह 9 बजे होगा। बस यही हम लोगों का है। नहीं, ऐसा नहीं है। कल पीएम किया गया, पीएम भी पूरा डॉक्टरों की टीम से करवाया गया है। उसमें जो है डॉक्टरों की टीम के साथ पूरी पीएम की वीडियोग्राफी भी हुई है। और चूँकि डॉक्टरों ने किया है और उसमें जो टेक्निकल एविडेंसेस होते हैं जो भी वो नष्ट ना हो, इसके लिए भी पीएम कराया जाना आवश्यक था। तो हमने उसमें जो भी इसमें नियम के अनुरूप होता है हमने उसमें कार्य किया। और प्रथम दृष्टया बॉडी को देखने पर यह प्रतीत हुआ कि उसके क्योंकि गले पर गमछा बंधा हुआ था, इससे देखने से लग रहा था कि, और चूँकि शरीर में कपड़े नहीं थे तो उसकी हत्या कर दी गई है। उस आधार पर उसको तत्काल वहाँ पर शव निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण करके उसे मर्ग इंटीमेशन पश्चात उसे पीएम के लिए बॉडी को रवाना कर दिया गया था। और इसमें जो भी सस्पेक्ट हैं और जो भी इसके पीछे है इस घटना को कारित किया है, उसके लिए पुलिस लगातार। राजनांदगांव के थाना सोमनी क्षेत्र के ढाबा में मारपीट की घटना सामने आ रही है। हत्या के प्रयास के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। स्कूटी और ट्रक के एक्सीडेंट की घटना के बाद मामूली वाद विवाद पर घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को अभी 1 साल का समय बचा है। ऐसे में भले ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद पार्टी की आपसी गुटबाजी आमजनों को अब साफ दिखाई देने लगी है। बालोद जिले में पार्टी वर्कर्स के बीच आपसी गुटबाजी की चरम सीमा पार ही हो गई है। एक तरफ जहां पिछली सरकार में भाजपा की रीति नीति के खिलाफ सड़कों पर उतर आंदोलन कर लाठी डंडे खाकर भी पार्टी के लिए निष्ठा से काम करने वाले कार्यकर्ता और जमीनी नेता कांग्रेस सरकार बनने के बाद उपेक्षा का शिकार हो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब मंत्रियों के आतिथ्य में संपन्न होने वाले कार्यक्रम में भी जिले के जनप्रतिनिधियों को तवज्जो नहीं दी जा रही है। बालोद में खुलकर सामने आई कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी से शुरू हुआ पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के इस्तीफे का दौर। विधायक की मनमानी से नाराज हैं कार्यकर्ता। सीएम भूपेश तुमसे बैर नहीं, पर विधायक तेरी खैर नहीं। मौका था बालोद जिला मुख्यालय के स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल के ऑडिटोरियम में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत जिले के किसानों को खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए प्रथम किश्त की राशि के अंतरण का इस कार्यक्रम में जिले के कुछ जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित ही नहीं किया गया। वहीं जिला प्रशासन द्वारा छपवाए गए आमंत्रण कार्ड में भी जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम ही गायब था। यही सब वजह थी जिसके कारण जनप्रतिनिधि नाराज हुए। कार्यक्रम में आमंत्रित न करने से नाराज होकर जिला पंचायत अध्यक्ष सोना देवी देशलहरा, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष चंद्र प्रभा सुधाकर, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कृष्ण कुमार दुबे,
जिला पंचायत उपाध्यक्ष मिथिलेश नुरेटी, जनपद अध्यक्ष गुंडरदेही सुचित्रा साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने आम जनों के बीच बैठकर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दी। इस दौरान जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी और खुद मुख्य अतिथि ने बार बार उन्हें मंच में बैठने का आग्रह किया। बावजूद इसके जनप्रतिनिधि नहीं माने और आम जनता के बीच बैठकर ही पूरा कार्यक्रम देखा। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री अनिला भेड़िया, संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद और विधायक संगीता सिन्हा मौजूद थी। इस विषय को लेकर जब नाराज जनप्रतिनिधियों से मीडिया कर्मियों ने बात करनी चाहिए तो वे पार्टी की अनुशासनात्मक कार्रवाई के डर से कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए। बहरहाल ये आलम बालोद जिले में लगातार बना हुआ है। कुछ दिनों पूर्व ही एक मामला गुंडरदही ब्लॉक का आया, जहां ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अर्जुंदा के पूर्व अध्यक्ष रजनीकांत शर्मा ने पार्टी पर जमकर भड़ास निकालते हुए कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम को भेज दिया। उन्होंने कहा कि वे युवा कांग्रेस अर्जुंदा के नगर अध्यक्ष, युवा कांग्रेस के विधानसभा महासचिव समेत अनेक पदों पर रहते हुए कांग्रेस में सक्रिय रहकर पार्टी की सेवा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब विपक्ष में थी, जब संघर्ष के दिन थे, तब हम जैसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता कांग्रेस को थी। सरकार बनने के बाद सिर्फ परिक्रमावादी और फोटो सेशन करने वाले लोगों की आवश्यकता कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को है। कांग्रेस ये भूल गई, कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत ही इनकी सरकार बनी है। ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रजनीकांत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में निष्ठावान कार्यकर्ताओं की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि इन्हें अपने ही पार्टी के विधायक किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचा रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी को जिन लोगों ने हमेशा नुकसान पहुंचाया है, वैसे लोग आज पार्टी के सिरमौर बन गए हैं। कांग्रेस के मंत्री विधायक ऐसे लोगों को ही अपने साथ रखते हैं और या तो उनकी जी हुजूरी करे या पैसों की चमक दिखा सके। कांग्रेस के संघर्ष के समय जिन जिन कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत करके छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का सपना देखकर दिन रात मेहनत की, वो सब कार्यकर्ता आज दुखी हैं और कहा है उन सबको पार्टी के ही विधायकों ने अपना निशाना बनाया और उन्हें अपमानित करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ा। अवसरवादी लोगों का जमावड़ा कांग्रेस में हो गया है। कांग्रेस अब डूबती हुई वो नाव हो गई है जिसे खुद कांग्रेस के बड़े नेता डुबाने में लग गए हैं। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और तिरस्कार का परिणाम आप सबके सामने है। पूरे देश में कांग्रेस सिर्फ 2 राज्यों में सिमट गई है और आगे ऐसा भी हो सकता है दिगर राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का अकाल पड़ जाए। ये ऐसी पार्टी रह जाएगी जहां सिर्फ नेता होंगे, कार्यकर्ता नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अभिषेक शुक्ला, गुंडरदही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुरेश साहू, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देवरी के वर्तमान महामंत्री छक्कन साहू, अर्जुंदा नगर पंचायत के पार्षद गिरधर निषाद समेत अनेक कार्यकर्ताओं ने पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया। मैं विगत 15 सालों से कांग्रेस के प्रत्येक गतिविधि और कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से तन मन और धन लगाकर शामिल होता था, लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, विगत 3.5 साल से हम जैसे ईमानदार, निष्ठावान और सक्रिय कार्यकर्ताओं को उपेक्षित और अपमानित किया जा रहा है। मैं गुंडरदही विधानसभा की बात करता हूं, वहीं का मैं निवासी हूं। गुंडरदही विधानसभा में हम जैसे कार्यकर्ताओं को लगातार अपमानित किया जा रहा है। हम लोग मैदानी स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं। हम लोग जन समस्याओं को लेके गुंडरदही विधानसभा का नेतृत्व करने वाले कांग्रेस के नेताओं के पास जाते हैं। उनके द्वारा उन समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता, मात्र आश्वासन दिया जाता है, जिससे दुखी और व्यथित होकर मैं कांग्रेस पार्टी से प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आदरणीय PL पुनिया साहब को और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी को भेज दिया हूं। और किस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहां पर अपमानित किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में गुंडरदही विधानसभा में कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।